तो यूपी में शीतलहर का अलर्ट जारी। प्रदेश में घने कोहरे की भी चेतावनी। 15 दिसंबर से बढ़ सकती है ठंड। सड़क और रेल यातायात पर कोहरे का असर। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे तो यूपी में शीतलहर का अलर्ट जारी। तो प्रदेश में घने कोहरे की भी चेतावनी जारी की गई है। 15 दिसंबर से बढ़ सकती है ठंड और इसी के साथ लोगों की चुनौतियां भी। सड़क और रेल यातायात पर भी कोहरे का असर देखा जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो एक तरफ ठंड का अटैक जो है वो लगातार लोगों पर बढ़ते हुए, इस बीच अब शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर से ठंड और बढ़ सकती है। घने कोहरे की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जताई है, जिसके चलते यातायात और सड़क मार्ग पर भी जो है इसका असर पड़ते हुए नजर आएगा। तो देखिए जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, उसके चलते अलाव का सहारा भी लोग लेते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन सुबह के वक्त जीरो विजिबिलिटी के कारण लोगों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर निकलना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच अब देखिए 15 दिसंबर के बाद जो चुनौतियां हैं वो और बढ़ते हुए नजर आ सकती हैं। तो लखनऊ से संवाददाता शुभम पांडे, वाराणसी संवाददाता रवि शामली से संवाददाता अमित तरार और अमेठी से हमारे साथ दिलीप यादव जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। शुभम, क्या तस्वीर लखनऊ से सामने आ रही है, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद अब लोगों की और चुनौतियां बढ़ती नजर आ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, दिसंबर खत्म होने वाला है और इन तमाम चीज़ों के बीच में अब आप समझिए कि ठंडक ने भी दस्तक पूरी तरीके से देना शुरू कर दिया है। राजधानी लखनऊ के तापमान की अगर बात करें तो 60 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है, तो वहीं 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान जा रहा है। सुबह के वक्त गलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। शाम को जैसे ही धूप ढलती है उसके बाद ठंडक और उसके अलावा गलन लोगों को परेशान कर रही है। अभी फिलहाल कोहरे की स्थिति ऐसी नहीं दिखी जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में लोगों के घरों में रजाई और आग जरूर लोगों ने जलाना शुरू कर दिया, जिससे कि ठंड से उनको निजात मिल सके। नगर निगम समेत तमाम जो अलग अलग विभाग हैं उनकी तरफ से भी व्यवस्थाएं की जा रही है। रैन बसेरे बनाए गए हैं, अलग अलग जगहों पर प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को ठंडक से बचाया जा सके। फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों बाद ये शीतलहर और ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेगी, लोगों को ठंडक और ज्यादा झेलनी पड़ सकती है। बिल्कुल, शामली का भी रुख कर लेते हैं जो हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। शामली की अगर बात करें तो वहां पर क्या तस्वीर है रवि, और क्या प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जैसे जैसे पूरे भारत में मौसम ने अपना मिजाज बदला है, मौसम ने जैसे जैसे करवट बदली है, वहीं उत्तर भारत में और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बरसात को लेकर जो मैदानी इलाके हैं वहां पर ठंड बहुत बढ़ चुकी है। लोग बाग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। सुबह और शाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7 या 6 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है और प्रतिदिन यहाँ पर पारा लुढ़क रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रजाई का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं और कैसे कैसे वो अपना दिन की शुरुआत करते हैं। तो जहाँ तक यहाँ उत्तर भारत की हम बात करें तो यहाँ पूरी तरह से जो बर्फबारी हो रही है, बरसात हो रही है, उसका खासा असर यहाँ मैदानी इलाकों में, शामली में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो देखिए लगातार जो है ठंड का जो अटैक है वो लोगों पर देखने को मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर है। लखनऊ की हमने आपको तस्वीर दिखाई, शामली की तस्वीर दिखाई, वाराणसी का भी रुख कर लेते हैं। रवि हमारे साथ बने हुए हैं। वाराणसी की अगर बात करें तो रवि, वहां पर क्या ठंड का जो पारा है वो कह रहा है, लोगों को किस तरह की परेशानी और इन परेशानियों के बीच किस तरह की व्यवस्था प्रशासन की? जी बात करें जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, उसके बाद मैदानी क्षेत्रों में जिस तरीके से इसका असर देखने को मिल रहा है। अब सीधा वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में ठंडक ने दस्तक दे दी है और लोगों को अलाव की तरफ रुख करने के लिए मजबूर कर दिया है। करीब 2 दिनों से गलन काफी तेजी से पड़ रही है, जिस वजह से लोग जो है कि रजाई और तमाम जो अपने साधन है उसके जो तरफ रुख कर चुके हैं। और अलाव का जो है कि शाम के समय अलाव आपको देखने को हर चट्टी चौराहे में मिल जाएगा। अगर वहीं बात करें वाराणसी प्रशासन की तरफ से या नगर निगम की, तो नगर निगम को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है, क्योंकि इस 2 दिनों में जिस तरीके से गलन बढ़ा है तो आगे भी जो है कि काफी ठंड पड़ने वाली है। इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और नगर निगम ने हर चट्टी चौराहे पर जो है अलाव की व्यवस्था करने के लिए कह दी गई है।
जो वाराणसी प्रशासन के द्वारा। उसके बाद अगर बात की जाए जो भी यात्री, जो भी सैलानी है या यात्री हैं जो बाहर से आ रहे हैं, जिनके पास आवास नहीं है या मकान नहीं है, या जो यात्री खुले में आसमान पे सो रहे हैं, उनको भी जो है रैन बसेरे में रहने के लिए जो उसकी व्यवस्था कराने के लिए अलर्ट मोड पर रखा गया है। नगर निगम के कर्मचारी और जो भी नगर निगम के कर्मचारी अलग अलग विभाग के हैं, उनको जो है अलर्ट मोड पर रखा गया, क्योंकि ठंड जो है काफी तेजी से वाराणसी में पड़ रहा है। तो इसका असर जो है कि अब लोगों को झेलना पड़ रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड काफी तेजी से बढ़ चुका है। इन 2 से 3 दिनों में जो काफी तेजी से जो हवाएं चल रही हैं, करीब 11 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, इसके वजह से ठंड जो है काफी बढ़ चुका है वाराणसी में। और लोग जो है कि लोगों की तो मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसका इंतजार भी करते हैं कि ठंड आए तब वाराणसी की तरफ रुख किए जाए। जो बाहर से यात्री आते हैं, जो सैलानी आते हैं, उनको भी जो इस ठंड का इंतजार रहता है, क्योंकि जो 84 घाट है उन पर जो है कि सैर करने का आनंद ही अलग होता है, और जो 84 घाटों पर नाव के द्वारा उनको सैर करने का आनंद मिलता है, और मंदिर जो है तमाम उन पर भी दर्शन पूजन करने के लिए जो है कि उसका आनंद मिलता है। ठीक है, बिल्कुल। अमेठी का भी रुख करते हैं, दिलीप यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि ठंड का डबल अटैक अभी देखा जा रहा है, शीतलहर के बीच कोहरे की मार, और अब 15 दिसंबर के बाद ये चुनौतियां लोगों की और बढ़ते नजर आएंगी। अमेठी की तस्वीर क्या कुछ कह रही है मौसम के लिहाज से? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अमेठी में इस समय जब हम लाइव दे रहे हैं चैनल पर, तो इस समय जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। हालांकि आसमान साफ है, पूरी तरीके से धूप खिल रही है, कोहरे की कोई संभावना आज नहीं दिख रही है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ठंड बढ़ेगी और कोहरा भी बढ़ेगा, ऐसे में अमेठी का जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जो जगह जगह पर रात में जो जिला प्रशासन के कर्मचारी हैं वो रात में निकलते हैं, जो बाहर लोग रहते हैं उनको कंबल वितरण भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरी तरीके से नगर पंचायत और जो भी नगर पालिका हैं उसमें अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। जो भी प्रमुख चौक चौराहे हैं वहां पर अलाव की जलाए जा रहे हैं, ताकि लोग वहां पर आकर ठंड से उनको निजात मिल सके, लोग अलाव ताप सकें। वहीं पर अगर हम बात करें तो जो एक अलग पहलू होता है खेती और किसानी का, उसमें जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, गेहूं की फसल को खासा फायदा होगा। वहीं पर अगर अब कोहरा बढ़ता है और पाला पड़ता है तो आलू की फसलों को नुकसान होगा, क्योंकि पाले से आलू के जो फसल है उस पर झुलसा रोग भी लग जाता है। तो ऐसे में किसानों के लिए, जो आलू की खेती करते हैं, उनके लिए चिंता बढ़ी हुई है कि और जो गेहूं की खेती करने वाले किसान हैं उनके लिए ये ठंड बहुत ही लाभकारी भी हो रही है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जो रोड पर लोग निकल रहे हैं अब पूरी तरीके से अपने आप को कवर करके निकल रहे हैं, हाथों में ग्लव्स पहनकर और टोपी और उसका सहारा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो यानी चुनौतियां बहुत है, परेशानियां बहुत है, लेकिन तमाम चीजों के बीच व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। शुभम, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि देखिए घना कोहरा ठिठुरन लोगों की परेशानी को बढ़ाते हुए, और आने वाले जो दिन हैं वो और भी चुनौतीपूर्ण और मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि इसका सीधे तौर पर सड़क और यातायात, रेल यातायात पर भी जो है असर पड़ते हुए नजर आएगा। जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल ठंड की उस हिसाब से जो ठंड की शुरुआत हुई है वो शुरुआत है, और अभी आने वाले दिनों में ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी। तब आप समझिए कि परिवहन, रेल, इन तमाम चीज़ों से जो यात्री आते जाते हैं उनको भी तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो स्थितियाँ ये हैं, खास तौर से जो हाईवे एक्सप्रेसवेज हैं वहाँ पर तमाम तरह की चीज़ों को मद्देनज़र NHAI एक्सप्रेसवे यूपीडा की तरफ से तमाम तरह की व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, जिससे कि लोगों को विजिबिलिटी में दिक्कतें ना आए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में रेल में भी तमाम जो ट्रेनें हैं वो कई घंटे अपने समय से लेट चल रही हैं। बसों को भी ध्यान में रखते हुए जो रात वाली बसें हैं उनको एक तय समय सीमा के भीतर ही जो स्पीड है वो दी गई है, जिससे कि वो तेज गति से सड़कों पर ना चल सकें, जिससे कि जो तमाम जो दुर्घटनाएं की संभावना रहती है उनको कम किया जा सके। तो फिलहाल तमाम तरह के प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का जरूर ये कहना है कि अभी ये सिर्फ ठंडक की शुरुआत है। आने वाले दिनों में ठंडक और भी ज्यादा प्रचंड रूप में देखने को मिलेगी।
एक बार फिर से शामली का रुख करेंगे अमित, क्योंकि यातायात पर भी इसका असर पड़ते हुए नजर आ सकता है और कहीं ना कहीं कोहरे में विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है और उसके चलते हादसों की भी आशंका बढ़ जाती है। आने वाले दिनों में ये जो परेशानियां हैं वो लोगों के सामने जरूर होंगी, लेकिन अगर प्रशासन की बात करें तो इसको लेकर किस तरह की व्यवस्था है और लोगों को किस तरह की हिदायतें दी जा रही हैं ताकि हादसों से बच सके, इन परेशानियों से बच सके? मैं आपको बता दूं, अगर आज सुबह की हम बात करें तो आज भी करीब कल के मुकाबले 1 डिग्री यानी कि 1 डिग्री कम से कम यहां पर पारा लुढ़का है। और प्रशासन की बात करें तो डीएम शामली अरविंद सिंह पूरी तरह से जैसे कि रैन बसेरे हैं ताकि कोई यात्री खुले आसमान के नीचे न सो सके। रेलवे की हम बात करें, रेलवे स्टेशनों का, बसों का, इन सभी के यहाँ पर उन्होंने निरीक्षण किया है और सभी जगह जगह जाकर उन्होंने ये सारी चीजें को निरीक्षण करके अलाव की व्यवस्था है या पानी की व्यवस्था है, रैन बसेरे की व्यवस्था जो यहाँ पर की गई है। प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट मोड पे है। बाकी अभी तक यहाँ कोहरे की कोई सामने नहीं आ रही है, पर जैसे जैसे मौसम का मिजाज देखने को लग रहा है कि आने वाले समय में ठुठरन और भी बढ़ सकती है, तो लोगों को हिदायत है कि वो ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि अब सूर्य नहीं निकल रहा है तो उसको देखते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े अपने पास रखे। तो इस तरह से प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है और लोगों को जागरूक कर रहा है कि वो किस तरह से ठंड से बचाया जा सके, अलाव का सहारा ले, रजाई का सहारा ले या कंबल का सहारा ले। तो यानी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से है, लोगों को हिदायतें भी दी जा रही, लेकिन आने वाले जो दिन है वो बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। फिलहाल आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया धरातल से तस्वीर दिखाने के लिए और व्यवस्थाओं को भी बताने के लिए। तो देखिए, जो ठंड का डबल अटैक है वो लोग अभी झेल ही रहे हैं, लेकिन 15 दिसंबर के बाद उत्तर प्रदेश के लिए चुनौतियां और जो है वो लोगों के लिए बढ़ती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।